अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान। व्यूवर्स, आज हम एक नए सफ़र पर जा रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वीक कुछ स्कूल आपके सामने लेकर आऊँगा। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ स्कूल्स का ऑनेस्ट और डिटेल रिव्यू आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप एज ए पेरेंट्स ये फैसला कर सकें कि आपके बच्चे को किस स्कूल में दाखिल होना है, या आप ये फैसला कर सकें कि आपका बच्चा जिस स्कूल के अंदर है क्या वो इस लेवल का है, क्या उनका इन्वायरमेंट, क्या उनका स्ट्रक्चर, क्या उनका टीचिंग मैथडोलॉजीज़, क्या उनकी जो टोटल उनका रिसोर्स है वो इस लेवल का है कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ सकेगा। क्या ऐसा स्कूल है कि जहाँ आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकेगा। तो हम इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखते हुए आज एक नए स्कूल, नए मंजिल की तरफ गामज़न होने लगे हैं और इंशाल्लाह मैं आज का जो ये सरप्राइज़ है वो वहाँ पहुँचकर आपको दिखाऊंगा कि आज हम किस स्कूल का आपको रिव्यू देने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन फ्यूचर डिसाइड करेगा, आज उस स्कूल का रिव्यू देंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको स्कूल जा। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर और अभी आपको भी वो मंजिल दिखाएंगे कौन सा आज का टारगेट था हमारा। आपके शहर हासिलपुर में आज हम मौजूद हैं और हासिलपुर में एक नया कैंपस, एक नया स्कूल, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है जिसको आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और शहर हासिलपुर के दोस्तों, भाइयों, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपके बच्चे इस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, बहुत बड़ी एडवांस सेटअप के ऊपर एडवांस तालीम हासिल कर सकते हैं। तो बस अभी हम गाड़ी से उतरेंगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। भी हम अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। आज सुबह से मैंने आपको 2-3 दफ़ा व्लॉग्स में बताया कि आज का हमारा जो एडवेंचर है, आज की हमारी डेस्टिनेशन है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है और अभी हम अपना सरप्राइज़ जो है वो रिवील कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं NSSC गर्ल्स कैंपस हासिलपुर। और बहुत कुछ होने वाला है। ये इस एरिया में जनूबी पंजाब के जितने भी NSSC के कैंपसेस बने हैं उनमें सुनने में यह है कि सबसे लाजवाब और शानदार कैंपस बना है। तो यही आपको दिखाने के लिए और यही मैं देखने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। तो चलें चलते हैं, सर वहीद साहब बाहर खड़े हैं हमारे इंतज़ार में, वेलकम करते हैं और उसके बाद आपको विजिट करवाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं स्कूल के अंदर। वहीद साहब से मुलाकात होगी, उन्होंने हमें वेलकम भी कर लिया है। तो चलें मिलते हैं, चलते हैं। अपनी शनाख्त करवाएं। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? यार शनाख्त आपने देखा तो है, अभी मैं वहीद साहब के साथ था और सर हमारी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी ठीक है यार, आपके प्रिंसिपल मुझे लेने आए हैं यार, आप कह रहे हैं ड्यूटी? हमारी ड्यूटी आप एंट्री करा के जाएं अपनी। नहीं मतलब आखिर वो मुझे जानते हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया है, वेलकम किया है। हम ऐसे नहीं जानते। नहीं, ये आप आज कर रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं, ये वैसे भी करते हैं? ऐसे भी करते हैं। क्या होता है कि यहाँ क्या करना पड़ता है? हम सर अपनी एंट्री करवाएं, अपनी अच्छा नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अच्छा, अपना नाम। ये मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में सारा पूरा पेज भरा हुआ है, तो आप सबकी रिकॉर्डिंग करते हो? सबका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन है? अच्छा जी व्यूवर्स, एक बड़े मज़े की चीज़ हमें नज़र आई है और ये बड़े कम स्कूल्स में होती है। अच्छे इदारे इस चीज़ को ज़रूर प्रेफर करते हैं। अभी मैंने आपके सामने, हमने पहले वेलकम हुआ है, हमारा वहीद साहब जो इस इदारे के डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें वेलकम किया है, लेकिन इसके बावजूद गार्ड वेल ट्रेंड खड़े हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल गेट के ऊपर से पकड़ लिया कि जनाब पहले एंट्री करें। तो सर हम एंट्री कर देते हैं। यहाँ हमने डेट डालनी है सर? जी सर। चलें जी, ये डेट आ गई सर, जज़ाकल्लाह। और ये अपना नाम, ये मेरा नाम आ गया सर, अपना मोबाइल नंबर। और अच्छा मोबाइल नंबर तो मैं कोई भी लिख सकता हूँ, फिर आपको कैसे पता चलेगा? शनाख्ती कार्ड नंबर। गुड, तो शनाख्ती कार्ड भी मैं कोई भी डाल दूँ फिर कैसे पता चलेगा? अच्छा, पता चल जाता है। नहीं, मैं अब कोई भी नंबर लिख दूँ, क्या करेंगे आप? अपना ID कार्ड दिखाएं। हाँ, दिखाने की बात, ये बात इन्होंने अब की है जो बात समझ में आ रही है कि हम आपको अपना ID कार्ड दिखाएं और आप ID कार्ड देखें हमारा और फिर आप हमें अंदर जाने दें। ये अच्छी बात की आपने जी, ये हमारा ID कार्ड है, ये नंबर आप मैच कर लें। ठीक हो गया जी? ठीक है सर। चलें, जज़ाकल्लाह, बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम सर। अकरम भाई, बड़ी खुशी हुई हमें, क्योंकि किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए जो पहला मेन गेट है ना, यहाँ से जो एंट्रेंस है, ये बहुत मैटर करती है। और आजकल के मौजूदा हालात में हमें सबसे पहले जो चीज़ इंश्योर करनी है वालिदैन को, बच्चों को, वो है सिक्योरिटी, कि आप हमारे इदारे के अंदर सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, ईजी हैं, रिलैक्स हैं, तो तभी पेरेंट्स कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बच्चों को भेजते हैं। ठीक है जी, बड़ा मज़ा आया। आज हम आपका इदारा विजिट करने आए हैं। हम आपकी चेकिंग भी करते हैं।
अल्लाह अकबर, ना करे जी। लो जी व्यूअर्स, ये भी आज नई चीज़ एक हो रही है हमारे साथ, और ये पहला स्कूल है जो बाकायदा मुझे इस तरह से चेक भी कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है, और हम आपके इदारे की जो कामयाबी का राज है वो पहला राज हमें यहाँ मिल गया। चलिए जी हम विजिट कर लें, अब इजाज़त है। कोई और ज़रूरत, कोई और रिक्वायरमेंट? चले जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। और ये सभी के साथ करना है जिस तरह मेरे साथ किए। गुड, ज़बरदस्त। जी व्यूवर्स, तो अब हम स्कूल के अंदर दाखिल हो गए हैं। एक बेहतरीन लुक, बेहतरीन अपीयरेंस आपको नजर आ रही है। अदनान साहब जरा कवर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके बैच वगैरह से लग रहा है कोई स्कूल का पार्ट है? जी आपकी सर, क्या मैं है? एडमिन हूं। एडमिन है, जी गुड। सर। क्या नाम है आपका सर? हबीबुल्लाह सर। हबीबुल्लाह साहब। जी व्यूवर्स, हमें हबीबुल्लाह साहब ने यहाँ ज्वाइन किया है। हबीबुल्लाह साहब, हमें सर ने बताया था कि कोई एक पर्सन हमें देंगे जो हमें विजिट करवाएंगे, जी सर, तो वो सर। आप वेलकम है करवाएंगे? सर। हाँ जी, हम चलें जी, थैंक यू। हबीबुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये हमें पूरी बिल्डिंग का, इस पूरे स्ट्रक्चर का, इस न्यू कैंपस का हमें प्रॉपर विजिट करवाएंगे। हबीबुल्लाह साहब, हम ना स्टार्टिंग से लेंगे जी सर। और एंड तक टोटल देखना ठीक है चाहेंगे। सर। सबसे अच्छा, पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं करी। हबीबुल्लाह साहब, आपने ना हमें जो एक्चुअल में ना वो दिखाना है आपने। ठीक है सर। जहाँ जो बंदा बैठा काम कर रहा है, आपके एडमिन्स, आपके अकाउंटेंट्स, आपके रिसेप्शन पे, आप हमें डायरेक्टली वहीं लेकर जाएं। ओके सर। हमें रिसेप्शन दिखा दें जी सर। जहाँ पे आपको और प्रोसेस बता दें जी सर। कि ये क्या प्रोसेस है, यहाँ कैसे पेरेंट्स एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा। ओके। तो अच्छा ये सर। ये इस हिस्से का बताइए, कौन सा ब्लॉक है हमारा? ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है सर। ठीक है, ठीक है, और साथ में हमने रिसेप्शन ऑफिस में आया था, ठीक है। जहाँ पे एडमिशन वगैरह के लिए हम सारा प्रोसेस कंप्लीट तो करते हैं। ये बच्चों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है? जी सर, रिक्वायरमेंट ये जो एनएसएससी की रिक्वायरमेंट जी सर। है कि उनका एक रिसेप्शन ब्लॉक जी होना सर, चाहिए, जी। एक अकाउंट और ब्लॉक साथ होना में चाहिए, हमारा एडमिन ऑफिस है, एडमिन अकाउंट ऑफिस है सर। प्लस अकाउंट ऑफिस। yes। तो व्यूवर्स, आप अदनान साहब दिखाएंगे, ये हमारे पास रिसेप्शन ब्लॉक है, रिसेप्शन ऑफिस है, जहाँ ये बता रहे हैं कि पेरेंट्स आते हैं और पहले अपने दाखिले के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक जो पहला फॉर्म चाहिए वो यहाँ से चाहिए। हम इसको अंदर से विजिट करेंगे। इनके साथ प्रिंसिपल ऑफिस बना हुआ है और साथ में ये एडमिन ब्लॉक है, जहाँ अकाउंट का हिस्सा, अकाउंट का पार्ट, अकाउंट का काम होता है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम होते हैं। तो जी हमें हबीबुल्लाह साहब, हमें जरा रिसेप्शन का अच्छा सर, वेलकम है सर। चलें जी, आ जाएं व्यूवर्स, जी सर। आ जाइए सर, रिसेप्शन सर, ऑफिस में चलते हैं। इनके रिसेप्शन ऑफिस में देखते हैं। बैठो सर। जबरदस्त जी, ये तो बड़ा एसी रूम आपने इन्वायरमेंट बना Yes, दिया sir. है। यहाँ व्यूवर्स एसी रूम है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं बच्चों के दाखिले के लिए। तो ये रिसेप्शन एरिया। जी सर, रिसेप्शन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माजरत, हम ज़रा 2 मिनट इनसे बात कर लें। अच्छा, ये क्या है, ये रूम कौन सा है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? रिसेप्शन रूम है, यहाँ पर हमारे पास विजिटर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सर ठीक है। डिटेल्स देते हैं एडमिशन के हवाले से और पेरेंट्स जमा करवाते हैं। बेटा आपका गुड नेम क्या है? हमारे नेम इज मुक़द्दस मंजूर। अच्छा मुकद्दस, बेटा ये बताएं कि इसका प्रोसेस क्या है, इस एडमिशन का, दाखिले का? सबसे पहले लोग आपके पास आते हैं इस रिसेप्शन रूम में। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आए होंगे, तो सर हम उनको फॉर्म देंगे। ठीक है। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सर हम अच्छा, कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें दाखिले के लिए? पेरेंट्स की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, ठीक है। दोनों की, और बच्चे का डे फॉर्म चाहिए, ठीक और है। हमें सर बच्चे की 3 पिक्चर्स चाहिए। अच्छा, मतलब 4 चीज़ें आपने व्यूअर्स, आज 4 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो पेरेंट्स, और पेरेंट्स में से मदर और फादर दोनों की आईडी कार्ड की कॉपी, साथ में बच्चे के वेब फॉर्म की कॉपी, और साथ में 2 तस्वीरें। तो ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आते हैं तो आप यहाँ उनका फॉर्म फिल कर देते हैं। और इन डेट केस वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आए तो? सर उनको हम फॉर्म साथ देते हैं। ठीक है, तो वो घर से सर करके ठीक है। नेक्स्ट डे हम नई इवनिंग कितना, अभी साहब कितना टाइम है हमारे पास यहाँ एडमिशन के लिए? हासिलपुर के लोगों को हम बताना चाह जी रहे हैं कि इस डेट तक वो फॉर्म 15 जमा मई करवा से। सकते हैं। 15 मई तक आप व्यूअर्स, 15 मई तक आप अपने बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए, एक बेहतरीन एडवांस तालीम के लिए NSSC गर्ल्स कैंपल हासिलपुर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 15 तारीख लास्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं एक फॉर्म बेटा देख सकता हूँ, ये एक फॉर्म है, ये शायद डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हुआ है। एक फॉर्म आप देख रहे हैं, इनके साथ इन्होंने वे फॉर्म की कॉपी भी अटैच की हुई है। ये वे फॉर्म की 2 कॉपीज़ लगी हुई हैं, साथ में मदर और फादर के आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगी हुई हैं, और ये फ्रंट पे उस बच्ची की तस्वीरें हैं जिन्होंने यहाँ दाखिला करना है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये किसी भी अच्छे इदारे की निशानदही करती हैं कि आप अगर अपने बच्चों को किसी अच्छे इदारे में दाखिल करवाना चाहते हैं तो उनकी बेसिक तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप साथ लेकर आएँ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। हबीब साहब, इसके बाद अब हम कहाँ जाने वाले हम हैं? प्री सेक्शन में सर चलते हैं। हम अकाउंट ब्लॉक जरा देख सकते ठीक है हैं? सर। चलें, आज व्यूवर्स आपको अकाउंट ब्लॉक दिखाते हैं, NSSC हासिलपुर कैंपस। व्यूवर्स, मैं अभी यहाँ से निकलने लगा था तो एक खातून है मेरे साथ, मदर हैं, अब वो कुछ कहना चाह रही थी, एक मैसेज देना चाह रही थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को,
और सर सिकंदर हयात साहब को एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। मैम ज़रा बताइएगा क्या चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ विज़िट करने के लिए आई थी बच्चों के स्कूलिंग के लिए, तो मेरी ये गवर्नमेंट से भी और स्कूल के जो ऑनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही एक स्कूल बॉयज़ के लिए भी बनाया जाए, ताकि बेटे भी साथ ही पढ़ें, बेटियों के मतलब अलहदा ब्रांच होनी चाहिए उनकी। और इनको अपनी ब्रांचेज़ ना ओल्ड हासिलपुर साइड पे भी खोलनी चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों के लिए भी आसानी पैदा हो, क्योंकि मैं ज़बरदस्त। बहुत दूर से आई हूँ, तो मुझे तो ये बहुत दूर पड़ा है स्कूल। अच्छा जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ऐसे और स्कूल्स की अच्छी ब्रांचेज और होनी एग्जैक्टली चाहिए होना चाहिए। सिटी में देखिए ये पूरी। बहुत प्यारा और बहुत Thank you. बड़ा इनिशिएट है मैडम ये स्कूल का गवर्नमेंट की तरफ से, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी पूरी प्लानिंग है इस हवाले से, गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है कि एक तहसील में इसको मैक्सिमम स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी 2 स्कूल अलाउ किए गए हैं एक तहसील में, एक गर्ल्स और एक बॉयज़, और बॉयज़ का स्कूल भी अगस्त में ओपन हो जाएगा। अभी किसी को यहाँ अलाउ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अलॉट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह वेरी सून यहाँ बॉयज़ का जो है वो कैंपस बन जाएगा। बट पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं और बड़ी दूर दूर से एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो यकीनन इस बेहतरीन इकदाम के लिए गवर्नमेंट को सराहा जाना चाहिए, और हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं सब गवर्नमेंट के साथ और स्कूल के साथ हैं। आइए जी अदनान साहब अभी आपको एडमिन ब्लॉक दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एडमिन ऑफिस है, यहाँ एडमिन्स बैठे काम कर रहे हैं, और ये वेटिंग एरिया का अदनान साहब ज़रा दिखाएं। यहाँ भी पेरेंट्स के बैठने के लिए बेहतरीन वेटिंग एरिया बनाया गया है। ये एडमिन ब्लॉक क्यों बनाया जाता है बेसिकली? ये बच्चों का रिकॉर्ड करने के लिए एडमिशन ठीक के है। हवाले से और अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए ठीक है। तो ये आपके पास मुकम्मल टीम अवेलेबल है? जी सर, मुकम्मल। और ये कितनी देर तक काम कर रहे होते हैं आजकल एडमिशन के डेज में? मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइम होता है। जी व्यूवर्स, मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप स्कूल में अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। रिसेप्शन ब्लॉक भी शाम 4 बजे तक है। रिसेप्शन ब्लॉक भी शाम 4 बजे तक ओपन है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी शाम 4 बजे तक ओपन है। तो आप सुबह 8 से शाम 4 तक जब मर्जी आके अपने बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म ले भी सकते हैं और सबमिट भी करवा सकते हैं। जी हबीब साहब, ये बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया आपका एडमिन ब्लॉक देख के। ये क्या है? जी सर, प्रिंसिपल। नहीं, इनके पास नहीं हमने अभी जाना, अभी हमने ना पूरी बिल्डिंग इनके बगैर विजिट करनी है, और इनको बताना नहीं है। मैंने इनको कहा था कि बस आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ जाएंगे, बट ना हमने इनके बगैर जाना। आज हम आपको विजिट करवाते हैं जी प्ले सेक्शन। आज जी प्ले एरिया, प्री सेक्शन में हम जा रहे हैं, प्ले क्लास के अंदर, प्ले ग्रुप क्लास के अंदर, नर्सरी प्रेप क्लासेस के अंदर। ये किसी भी इदारे की ना बुनियादी क्लासें होती हैं। मतलब मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपने किसी इदारे को चेक करना है ना, तो उनकी प्री क्लासेस को चेक कर लें, आपको पूरा इदारा सामने खुल के नजर आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इस सिस्टम को कि इनकी प्री क्लासेस के अंदर क्या सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे आपको और आपके बच्चों को जिससे आपके बच्चे एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो ये एरिया कौन सा है सर? ये सर ग्राउंड, ये एक प्ले एरिया है, आपके सामने एक बड़ा वसी प्ले एरिया है। और ये अगर अदनान साहब पूरी बिल्डिंग का जरा व्यू लें, आप देखने के चारों तरफ रूम्स हैं, और ये प्ले एरिया आपके सामने है कि बच्चे सुबह और ब्रेक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बड़ा साफ सुथरा और वसी। ये इस साइड पे मेरे राइट हैंड पे मस्जिद बनी हुई है। स्कूल के अंदर मस्जिद का होना, अभी तक मैंने जो स्कूल विजिट किए हैं उसमें से कहीं मस्जिद हमें नज़र नहीं आई। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है NSSC गर्ल्स कैंपस हासिलपुर के अंदर मस्जिद का होना किसी स्कूल के अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त और यूनिक पॉइंट है। मतलब बहुत अच्छे लेवल के इदारे जो होते हैं इन चीज़ों को फोकस करते हैं। आपके सामने पूरी की पूरी मस्जिद का एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार है, और बच्चे यहाँ नमाज परफॉर्म होती है। जी सर। अच्छा, नमाज एक तो होता है कि नमाज के टाइम पर, अच्छा इमाम मस्जिद भी है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एक तो होता है कि नमाज टाइम पर हम बच्चों को ना यहाँ लेकर आ रहे हैं, एक उसके अलावा नमाज सिखाने के लिए की क्लास होती है, हिफ्स की भी क्लासेस हैं। गुड, जबरदस्त, भी हमने लगाई है। गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। चलें second आपकी layer है, मस्जिद 2 का साल भी हम एक पूरा अंदर से भी देखेंगे इसको, ठीक है। बल्कि अगर अभी है ओपन है तो हम इसको एक Open एक किया रिकॉर्ड है। करते हैं। अजय जी, बस एक मिनट। हम क्लासेस से पहले मस्जिद आपको विजिट करवाते हैं। बड़ी साफ सुथरी और बेहतरीन सा एनवायरनमेंट है। अदनान साहब आ जाएं। व्यूअर्स, ये अब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं, और बड़ा साफ सुथरा सा एक एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल है, AC लगा हुआ है आपके सामने। यहाँ बच्चे बाकायदा बैठकर हिफ्ज़ की क्लास भी लेते हैं, कुरान मजीद सीखते भी हैं, नमाज सीखते हैं, और ये किसी भी स्कूल के अंदर होना किसी रहमत से कम नहीं है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन शायद ये पहला स्कूल है जिसके अंदर हम मस्जिद का कंसेप्ट देख रहे हैं, और प्रॉपर नमाज होती है, इमाम मस्जिद रखे गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है। हासिलपुर वालों, बेहतरीन चांस है भैया आपके पास, जल्दी से जल्दी आएँ, टाइम बहुत कम है। 15 मई लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की, और ऐसी जगह जहां आपके बच्चे की ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के लिए बहुत ज़बरदस्त फोकस किया जा रहा है। जी सर। जी व्यूवर्स, तो अब हम मस्जिद के बाद जा रहे हैं क्लासरूम्स की तरफ, और सुनने में ये आया है कि इनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है,
लेटेस्ट एडवांस फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। तो चलें देखते हैं अच्छा। बातें सच हैं कि या सिर्फ बातें हैं। जी सर। आज जी हबीब साहब ये क्लास हम Grade यहीं से 2 स्टार्ट सर, लेते हैं। जी सर। ठीक है, जबरदस्त जी, अमेजिंग, जबरदस्त। आई थिंक ये एनएसएससी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्नीचर तैयार किया यस गया है। सर, ये एनएसएस की ये रिक्वायरमेंट एनएसएस है। की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और ठीक हर है। क्लास में बच्चे 30 बैठ सकते हैं, 28 से 30। 30 बच्चे, 28 से 30 बच्चे हर जी। क्लास के अंदर बैठ सकते हैं। अगर मैं ये इनकी आपको थोड़ा सा चेक करवाऊं, जी। ये छोटे बच्चों के लिए फर्नीचर बनाया गया है, बट ये कंफर्टेबल है कि इस पर आप आराम से, एक बड़ा बच्चा भी आराम से बैठ सकता है। मुझे तो सर बड़ा मजा आ रहा है यहाँ बैठने का। वो एक अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि जिस तरह हम स्कूल टाइम में होते थे, हम बैठते थे। ये क्या चीज़ है यार, ये आप ये क्या सर लगा रहे स्मार्ट हो? और अट्रैक्टिव बोर्ड है सर। अच्छा, जी सर। नान साहब जरा ये कवर करें, ये क्या? गुड भी, तो ये तो बहुत बड़ा बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड Yes. की तरह? जी सर, व्हाइट बोर्ड की तरह ही काम करता है और ये स्मार्टनेस के तौर पर। अच्छा, तो ये इसको हम टीचर्स LCD के के लिए तौर पे- या बच्चे भी इसको कुछ करेंगे? सर बच्चों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है सर। अच्छा, गुड, अमेजिंग भाई, जबरदस्त। तो वो जो दौर होता था, वो जो व्हाइट जो बोर्ड white और चाक board- से लिखना, जी, सर। और या जो व्हाइट जो बोर्ड होता था जिसमें हम बोर्ड मार्कर्स वगैरह यूज करते जी थे, सर, वो सब उनको- खत्म हो जी, गया। खत्म करके स्मार्टनेस ये- में ये देखिए, ये- ये लेजर के तौर पे इस्तेमाल किया तो जाता इससे है। तो हमारे बच्चे बड़े एडवांस हो जाएंगे जी यार। सर, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है सर। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं कुछ स्कूल्स में। इनसे सवालात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्लियर किया जाए कि आपके शहर में इतनी बड़ी सहूलत दी जा रही है कि हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, आपका बच्चा अब उन वाइट बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड जहाँ चौका से लिखा जाता था, जहाँ वो बोर्ड मार्कर से लिखा जाता था, उनसे निकल कर एक एडवांस तालीम लेने वाला है। तो ऐसे चांस को मैं तो कभी मिस नहीं कर सकता, तो आप भी कभी मिस ना कीजिएगा। जी व्यूवर्स, तो अब आपको बाकी क्लासरूम्स दिखाते हैं। हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड है, आप देख रहे हैं, हर क्लास के अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर अटैच्ड है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ जो मैं तमाम स्कूल्स में देखता हूँ, अच्छे स्कूल्स के अंदर, ये डाइस है। ये डाइस आपके बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ बच्चे खड़े हों, बात करें, अपनी क्लास को फेस करें। और अगर 21st सेंचुरी स्किल्स की बात की जाए तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट Yes. चीज़ होती है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा जी। अगली क्लासेस देखते हैं आजाद नान साहब। अब हम आगे हैं क्लास केजी के लिए। क्लास केजी प्रेप क्लास भी इसे कहा जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि इस क्लास केजी का जो फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है वो इस क्लास के स्ट्रक्चर के मुताबिक है, बच्चों की एज के मुताबिक Yes, डिज़ाइन sir, किया yes, गया है। ये जो छोटी एज के बच्चे हैं, तकरीबन 4 4 से 6 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब एक बहुत एडवांस लेवल जी का सर, स्कूल है यार advanced। ये। मैं बहुत सेटिस्फाई हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा Thank हूँ you so कि आप much, लोगों ने बहुत मेहनत की है। वहीद साहब का बहुत बड़ा हाथ है जी सर, इसमें, बिल्कुल। कमाल कर दिया उन्होंने, जी सर। बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। ये सर हमारा आर्ट रूम। अच्छा, तो ये हबीबुल्ला साहब, ये आर्ट रूम क्या होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसे किसी स्कूल में आर्ट रूम भी होते हो। हमें तो क्लास के अंदर ही बिठा के, स्कूल के हमें उनकी रिक्वायरमेंट थी अब आर्ट रूम अच्छा। के लिए, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चे जो डायग्राम्स हाँ। बनाएंगे और अच्छा, हम अंदर से देख सकते हैं इसको। अच्छा जी व्यूवर्स, ये आर्ट रूम जिस तरह से हमने एक जगह पहले भी आपको दिखाया कि आर्ट लैब के नाम से था, यहाँ आर्ट रूम के नाम से है। आप देख सकते हैं कि नीचे कारपेट है, इंतहाई साफ़ सुथरा बेहतरीन इन्वायरमेंट है। बच्चे ईजी होकर नीचे बैठकर काम कर सकते हैं। ये आर्ट एंड वगैरह क्राफ्ट का, करने के लिए पेंटिंग्स का मटेरियल सारा अवेलेबल है। तो ये इनके आपको प्रोफेशनल टीचर भी रखने पड़ेंगे? यस सर, आर्ट की प्रोफेशनल टीचर। प्रोफेशनल टीचर जी रखेंगे आप आर्ट के। तो बहुत ज़बरदस्त जी, ये आप देख रहे हैं व्यूवर्स, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये नीचे कारपेट इसलिए दिया गया है, आर्ट का काम, पेंट का काम, आप बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम नीचे बैठकर आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड अवेलेबल्स हैं, आप देख रहे हैं कि आर्ट स्टैंड्स अवेलेबल हैं आप इनके पास। तो वो टोटल रिक्वायरमेंट जो एनएसएसए की है वो इनके पास सारी की सारी अवेलेबल है। और ये आपके बच्चों के लिए इंतहाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो लर्निंग होती है ना, वो बाय हैंड करने से ज़्यादा आती है। यस या आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो तो आप ज़्यादा जल्दी सीखते हो। जी। तो यहाँ मैं जितनी भी क्लासेस के अंदर जाके देख रहा हूँ, टोटल प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए चीज़ें रखी गई हैं। तो बहुत सारी ज़बरदस्त है। रिक्वायरमेंट्स सिर्फ हमने स्कूल के हिसाब से जो हिसाब हमें से। बताई गई थी वैसे ही हम लोगों ने मैनेज किया गया। गुड जबरदस्त जी व्यूवर्स, तो एक और मज़े की चीज़ आपके छोटे बच्चों के लिए, मतलब मेरा दिल इस कमरे को देख के कर रहा है कि मैं भी इधर ही दाखिला ले लूँ, एडमिशन लूँ। और नहीं, मतलब अभी सिर्फ मैंने बाहर से क्लास देखी है। जी हबीबुल्ला साहब, ये कौन सी क्लास है? ये हमारी इसी नर्सरी क्लास है, फर्स्ट स्टेप है अर्ली एजुकेशन, अर्ली चिल्ड्रन एजुकेशन है सर। ECE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हाँ जी। स्कीम के तहत इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। ECE ऑडियंस आपको बताने के लिए सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मॉडल है। इस मॉडल के तहत आपको क्लासेस को
प्योरली छोटे बच्चों के लिए डिजाइन करना पड़ता है Yes, sir. कि छोटे बच्चे की तालीम प्लस केयर दोनों चीजें आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट होता है, खास इन्वायरमेंट होता है, और ये खास इन्वायरमेंट यहाँ मुहैया किया गया है। आप अगर इस यहाँ से मैं स्टार्ट हूँ तो आप देखिए छोटा सा बहुत प्यारा सा डेस्क बनाया गया है बच्चों के लिए, डाइस बनाया गया है बच्चों के लिए। अब इस डाइस पे छोटे से बच्चे आके खुद खड़े होंगे, वो स्पीच करेंगे, वो बात करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 के करीब बच्चे आराम से इजीली बैठ सकते हैं। बहुत प्यारा सीटिंग अरेंजमेंट है, कलरफुल चेयर्स हैं, कलरफुल टेबल्स हैं और बहुत मज़े का पुरसकून रूम है। और इस रूम के अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो है प्रैक्टिकल वर्क, जहाँ बच्चों की जो ट्रेनिंग्स करवाई जाएगी वो लाइफ स्किल के हवाले से यहाँ करवाई जाएगी। लाइफ स्किल में बच्चों को जो चीज़ें आनी चाहिए, एक छोटा बच्चा है उस बच्चे को उठना बैठना, उसको अपने कपड़े पहनना, उसको अपने काम खुद करना, दूसरों पर डिपेंडेंट होना, वो यही सिखाया जाएगा। अगर मैं इन चीज़ों को आपको ECE के जो मॉडल्स यहाँ पड़े हुए हैं, जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं आपको दिखाऊं, तो ये बच्चों को बटन कैसे लगाना है, बकल कैसे बंद करना है, जिप कैसे बंद करनी है, ये वो तमाम मटेरियल अवेलेबल है यहाँ कि जिसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू बच्चों को यहाँ करवाया जाएगा। आप ये सारा देखेंगे कि ये टोटल का टोटल बच्चों के लिए एक खिलौने, टॉयज़, चीज़ें। लेकिन बच्चा किसी माहौल में तब एडजस्ट होता है जब वो उस माहौल को पसंद करता है, जब उस इन्वायरमेंट को पसंद करता है। तो ये बच्चों के लिए इंतहाई कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाया गया है। यकीनन आपका बच्चा आपके घर से ज़्यादा यहाँ एंजॉय करेगा, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। तो ये हबीबुल्लाह साहब, ये चीज़ें सारी की सारी ये अब परचेज की गई हैं और इसी रूम के लिए की गई है। ऐसा तो नहीं है कि जनाब ये चीज़ें यहाँ से उठाएंगे फिर किसी और क्लास में। ये इसी रूम के लिए और इसी क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, एजुकेशन चलते बच्चों के यहाँ इसी। गुड, एक्सीलेंट। और ये जो बड़े प्यारे प्यारे से पेना फ्लेक्सीज और ये बच्चों का, तो ये भी सारा इट्स अ पार्ट ऑफ ECE। गुड, एक्सीलेंट। तो ये सामने हमें एक और ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है, वो है LED, स्मार्ट LED, कि आपका बच्चा इस LED को एज ए स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ करेगा। अभी इसको हम ऑपरेट करवाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं, तब तक हम आगे क्लासेस विजिट कराते हैं। ऑडियंस, तो अभी मैंने हबीबुल्लाह साहब को ज़रा किसी काम के लिए भेजा है और मैं एक चीज़ जो सबको आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है वाशरूम। हमारे ज़्यादातर स्कूल्स में ना वाशरूम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो मैंने इसको विज़िट करना है, देखना है कि क्या इन्होंने अपने वाशरूम्स को इस लेवल का डिज़ाइन किया है कि हमारा बच्चा कंफर्टेबल होकर यहाँ इस चीज़ को, ये देखिए एक ज़रूरत है हमारी और बेसिक नीड्स में आता है ये। तो आप देखेंगे कि एडवांस लेवल के वाशरूम्स तैयार किए गए हैं, वॉश बेसिन्स तैयार किए गए हैं। और अगर मैं वाशरूम्स की बात करूँ, सारे मार्बल लगे हुए हैं, नीट क्लीन साफ़ सुथरे हैं। इसके अलावा मशीन्स डिफरेंट लगी हुई हैं, आप देखेंगे ये सारे का सारा सिस्टम आपके सामने है। तो जी व्यूवर्स, तो ये ग्रेड 1 क्लास 1 है। हर क्लास के अंदर या तो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है या स्मार्ट LED लगी हुई है। एडवांस लेवल की LEDs हैं, एडवांस लेवल के स्मार्ट बोर्ड्स हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा बच्चा, शायद आज का जो बच्चा एडवांस बच्चा है, उसकी ये बेसिक नीड्स थी। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। मैं हमेशा कहता हूँ तमाम पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मसला कहाँ है कि उनको हम उस लेवल की एक्सेसरीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यकीनन ये एक एडवांस लेवल की तालीम है जो आज का हमारा बच्चा यहाँ हासिल करेगा। जी, तो ग्रेड 1 की एक क्लास में आपने देखा कि स्मार्ट LED लगी हुई है और अब ग्रेड 1 की दूसरा जो सेक्शन होगा उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। मतलब आप किसी भी क्लास के अंदर चले जाओ, आप क्लास का एनवायरनमेंट देखो, कारपेट बिछा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, आप बेहतरीन सही डेकोरेशन हुई है क्लासेस के अंदर, न्यू एडवांस फर्नीचर है, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात हबीबुल्लाह साहब जो मुझे खुशी दे रही है ना, वो ये एरिया जो बैकेंड पड़ा हुआ है। मतलब आपका बच्चा और आपकी टीचर आराम से क्लास में मूव कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छी क्लास के अंदर टीचर की एक्सेस हर बच्चे तक होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं कि बहुत तंग छोटे रूम्स होते हैं और वो बच्चों को बड़ा एक दूसरे के अंदर मर्ज करके बिठा दिया जाता है और टीचर वहां से यहाँ तक आ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ बड़ा जबरदस्त आया है कि अगर हमारे बच्चे दो बच्चे एक उसके ऊपर बैठेंगे, एक बच्चा अलग उस पे, तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट अलग से है, दूसरा बच्चा अलग से बैठेगा। उसके बावजूद हमारे पास बहुत सारा एरिया है। टीचर यहाँ क्लास के अंदर बेशुमार एक्टिविटीज करवा सकती हैं, टीचर क्लास के अंदर मूव कर सकती है, टीचर एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक मुकम्मल एक्सेस के साथ पहुंच सकती है। तो ये एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एक एडवांस लेवल की तालीम के अंदर, एक एडवांस टीचर के लिए ये वाली फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं स्मार्ट LED का इस्तेमाल, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल। पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। पेरेंट्स सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसी भी टाइम आकर स्कूल का विजिट कर सकते हैं और पेरेंट्स बच्चों के साथ आए हुए हैं, क्लासेस को देख रहे हैं और एडवांस स्कूल को एंजॉय कर रहे हैं। और सभी पेरेंट्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अपने बच्चों को फ़ौरन दाखिल करवा दें।
मेरे ख्याल से जितनी हमारे पास प्ले नर्सरी प्रेप में कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा बच्चे जी आ सर, चुके हैं। हमारे पास 300 प्लस एक क्लास के एडमिशन हो चुके हैं और टोटल हमारे पास 300 प्लस ज्यादा बच्चों की इनरोलमेंट हो चुकी है और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? 60 बच्चों की कैपेसिटी है, 300 से ज्यादा इनरोलमेंट फॉर्म आ चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा इनिशिएट है, कितना एडवांस तालीम है और इसके लिए पेरेंट्स, बच्चे, लोग, हमारी आवाम कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसमें तो एक रिक्वेस्ट हम यही कर सकते हैं अपनी बेहतरीन मौजूदा गवर्नमेंट से कि हमें इस तरह के और प्रोजेक्ट दिए जाएं, हमारे एरिया को, हमारे इन लोगों को, इस जनूबी पंजाब को ऐसे प्रोजेक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी कुछ पेरेंट्स से भी बात कर रहा था, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाई है कि पेरेंट्स खुद ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट और ज्यादा आने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं जी। तो व्यूवर्स, अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल वर्क दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारा बच्चा इस एडवांस स्कूल के अंदर एडवांस तालीम हासिल करेगा। हमने स्मार्ट बोर्ड की बात की, हमने स्मार्ट एलईडी की बात की, तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट एलईडी चलाकर दिखाएं कि किस तरह से एक बच्चा यहाँ परफॉर्म करेगा। तो अजय जी, ये क्लास 1 है सर? जी सर, जी क्लास 1 के अंदर हम बैठे हुए हैं और ये स्मार्ट बोर्ड आपके सामने है। तो सर, ये कैसे हमारा बच्चा यूज़ करेगा, इसके क्या? जी सर, पैनल भी है, स्मार्ट पैनल और स्मार्ट बोर्ड भी है। ये छोटे क्लास के जो किड्स हैं ना, जी जी, इसी फर्स्ट से आपके बच्चे हो तो हमारे पास होते हैं उनकी जी। अच्छा, तो ये टीचर अप्रोच देगी बच्चों को कि वो बच्चे यहाँ आए और Yes, इसको sir. यूज़ कर सकें? ये जो मैंने ओपन किया ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए जो हम करवाते हैं। अच्छा, अल्फाबेट्स हैं, ABC, ठीक वही है। चीज़ है सर। ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये सर, ये तो बड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा बच्चों के लिए, तो बच्चे तो बड़ा ये हम एंजॉय select करेंगे इसको। करेंगे अल्फाबेट्स आके सिलेक्ट लेटर ठीक है। कर दिया सर। हम छोटे बच्चे को बुलाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सर। ये अच्छा, गुड। ठीक है सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? ये आपके लिए स्कूल बना नया, आपने देखा है? कैसा लगा आपको ये स्कूल? अच्छा लगा है, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। आपको पता है कि ये क्या है? आपका जब यहाँ एडमिशन हो जाएगा, आप लोग यहाँ आ जाओगे ना, तो फिर ये आपके लिए रखा गया है। ये गवर्नमेंट ने, ये स्कूल वालों ने ये आपके लिए स्मार्ट बोर्ड लगाया है, स्मार्ट एलईडी लगाई है। अभी जरा दिखाएं इनको। ये मेरा बेटा इधर आओ, इसको पकड़ो जरा और स्मार्ट बोर्ड पे आप इसको जरा करें जरा। ये वहाँ से स्टार्ट। अच्छा, वहां से स्टार्ट बेटा हो। आप आ जाओ। आप आओ मेरा बेटा। जहाँ से देखो, यहाँ से क्लिक करो, आप लाइन लगाओ जहाँ से। जी सर, ऐसे लगाओ इस तरह। ठीक है, जबरदस्त जी। ठीक है। अब यहाँ से फिर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर तो इससे ये लेटर की आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, उस राइटिंग को, लेटर को लिखना सीखेंगे और बहुत सारी एडवांस चीजें इसके अंदर हैं अवेलेबल। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लोग एडमिशन के सिलसिले में आए हुए हैं? अच्छा, बच्चों को विजिट करवा रहे हैं स्कूल का। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके बच्चों को यहाँ दाखिला भी करवाए और आपके बच्चों को कामयाब करें। इरफान साहब, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड की तरह भी काम करता है सर। ठीक है सर, जहाँ से हम पेन सिलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर जो आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है वो आप कर सकते हैं। जो कलर बच्चों को पसंद हो हम उसकी प्रैक्टिस करके तो यहाँ करवा सकते हैं। तो इससे तो हमारा वो जो सिस्टम है, वो जो मैंने पहले भी आपसे पूछा, व्हाइट बोर्ड भी खत्म हो गया, वो ब्लैक बोर्ड भी खत्म हो गया, वो पुराने दौर की चीजें, और अब ये एडवांस तालीम, एडवांस बोर्ड और एडवांस चीजें हमारे पास आ गई। वही चीज जैसे हम वहाँ पे यूज करते थे, डस्टर को यूज करते थे, वहाँ पे ये रेजर है और यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो ये सारा रिमूव। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, क्या इसमें चीजें सेव हो जाएंगी? मैंने कुछ चीज पढ़ाई है एज ए टीचर और बच्चों को समझाई है, उसके बाद मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ कि मैं कल परसों दोबारा कभी दिखाना चाहूँ, तो पॉसिबल है? जो डेली बेस का आपका लेक्चर होगा, आप सेव करना चाहें तो आपके पास सेव हो जाएगा और उसके बाद आपके पास जो पूरा सिस्टम दिया गया है उसके अंदर वो आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे इसकी स्पेस हमारे पास काफी स्पेस अवेलेबल है। आप आपका लेक्चर, जब टीचर ये लेक्चर डिलीवर करेंगी और वो उसको सेव करना चाहें कि फिर किसी दिन दोबारा उस लेक्चर को दिखाया जा सके, मतलब ये उस लेवल की एडवांस तालीम है जिसमें शायद हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे जी ऑडियंस, ये वही तालीम है जिसका मैं पिछले 10 साल से क्या कहकर थक गया हूँ स्कूल्स को, लोगों को, पेरेंट्स को, कि खुदारा अपने बच्चों को आज के दौर के लिए, 21st सेंचुरी के लिए तैयार करें और वो इस एडवांस एजुकेशन सिस्टम से तैयार होंगे ताकि वो एडवांस लोगों का, एडवांस दौर का। और इसके साथ हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन की बुक्स परचेज करनी हो, प्ले स्टोर के, यूट्यूब है, जो चीज लेक्चर लेना है अच्छा, हम वो भी ऑनलाइन कनेक्टेड टू नेट है ये, आप इस पर कोई भी सर्चिंग कर सकते हो। जबरदस्त जी, ये तो आप सारी किताबें यहाँ अवेलेबल है, सारे का पूरा जबरदस्त। तो ये जी एडवांस तालीम है हासिलपुर वालों, बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। ये गर्ल्स कैंपस है और कुछ अरसे में बॉयज कैंपस भी आने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए, हासिलपुर के लोगों के लिए एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
जहां आपके बच्चे आके एक रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर काम करेंगे और एडवांस तालीम हासिल करेंगे। ठीक। जी व्यूवर्स, तो अभी हम आपको इस एडवांस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांस तालीम हासिल करने के लिए एक इंतहाई शानदार, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, कितने वर्ड्स बोलूं कम है, कंप्यूटर लैब। ये आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सर बिल्कुल। हमारे बहुत सारे स्कूल्स के अंदर लैब्स, मैं हमेशा कहता होता हूँ, या तो पेनाफ्लेक्सिस पर होती हैं, जी सर। या वो उनके कागजों में होती हैं, जी सर। या उनकी बातों में होती जी हैं, सर, बिल्कुल बट यहाँ रियल में मौजूद हैं। जी, रियल तो में। ये आप आप देख देख सकते हैं ये कितने पीसीज अवेलेबल है एट द सेम टाइम। 25 सर, 25 पीसीज अवेलेबल हैं और सीटिंग अरेंजमेंट तो ऐसी रखी गई है कि जिस तरह आपका बच्चा किसी बड़े सारे Comfortable, ऑफिस की जी, जी। बेहतरीन सी चेयर के ऊपर बैठा हो जी, सर। और रिवॉल्विंग चेयर पे बच्चा बैठेगा। यहाँ बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर एडवांस, लेटेस्ट, जदीद कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जिन पे बच्चा बैठकर एक जदीद तालीम हासिल करेगा। जी, सर। अच्छा हबीबुल्लाह साहब, ये बताएं कि ये इसके लिए आपने प्रोफेशनल टीचर्स हायर किए हैं? जी सर बिल्कुल। आईटी का हमारा अलग से होगा सर, टीचर प्रोफेशनल प्रोफेशनल टीचर स्पेशल टीचर होगा। अच्छा, तो इसमें ठीक हो गया। इसमें जो बुक्स होंगी इसकी कंप्यूटर की, जी सर। वो अलग से डिजाइन बुक्स हैं जी सर, वो जो PPP सेपरेट की- बुक्स होंगी, जो गवर्नमेंट के हिसाब जो से गवर्नमेंट के हिसाब से PPP बुक्स की दी बुक जाएंगी। होगी कंप्यूटर की, और ठीक उनका है। प्रैक्टिकल जहाँ पे करवाया और जाएगा। प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जी सर। अच्छा, आपस में बैठे हैं, अभी सर हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ये प्लानिंग में है कि वाकई काम करवाना ही है? जी बस जी, ये नहीं दिखा करवाना है सर, ये चीज जो हमने लगाई है, श्योर है हम? इतना एक्सपेंस करके हम लोगों ने काम करवाने के लिए लगाया है। अच्छा, नहीं वो मेरे ज़हन में ऐसी है ना, मैं नहीं, तो नहीं पूछ सर, लूं। नहीं, ऐसे अच्छा, ये यहाँ भी आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ जी है, सर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर Yes, लगा सर, हुआ है, multimedia। तो ये सारे का सारा तो बहुत बड़ा एक्सपेंस हुआ है हाँ जी बिल्कुल, बहुत है और ये तालीम फ्री दे रहे हैं आप, बिल्कुल सर। तो इसकी क्या रीज़न हुई? सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने पंजाब के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल किया, जिसमें बुक्स भी वो फ्री देंगे और ये सारा इन्वायरमेंट जो कि पहले कहीं भी नहीं था। मतलब इतनी एडवांस तालीम, मतलब मेरा ख्याल है कि इतनी एडवांस तालीम जो है ना, जी सर। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में दी जाए तो मेरे 20-25 हज़ार से फीस बिल्कुल कम नहीं ऐसे होगी। यहाँ वो तालीम जो आपका बच्चा किसी बहुत बड़े स्कूल में, बहुत बड़े सेटअप में जाता है और हज़ारों रुपए देता है, 20-25-30 हज़ार रुपए पर मंथ देगा, जी सर। तो वही तालीम यहाँ मरियम नवाज साहिबा फ्री प्रोवाइड कर रही हैं आपके बच्चों को। तो इसका तो हम जितना उनका शुक्र अदा करें बिल्कुल कम सर, है। कम है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत सीएम साहब का शुक्रिया सर, हम एग्जैक्टली। लोगों ने देखिए, पॉलिटिकली डिजिटल- अगर हम बात करते हैं तो शख्सियात हमेशा मतनाज़ा रही हैं, बिल्कुल ऐसे। बट अगर हम इस गवर्नमेंट को देखें और इनकी दी जाने वाली हाँ, फैसिलिटीज को जी सर, देखें, मैं एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरी सबसे बड़ी यही हर गवर्नमेंट के साथ रही है, जहाँ भी जब भी किसी प्लेटफॉर्म से डिस्कशन हुई है, यही बात की गई है कि तालीम, एक अच्छी तालीम वो एक गवर्नमेंट का काम होता है बिल्कुल प्रोवाइड ऐसा, करना। जैसा। और ये गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है और एक गरीब बच्चे को, हाँ जी गरीब। मतलब बड़े फैमिलीज का, अमीर फैमिलीज का बच्चा तो नहीं, कहीं ना गरीब कहीं बच्चा जाके को ले ले सकता है। जब PM यहाँ टीचर हर का- तरह का बच्चा आएगा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, और ऑन मेरिट एडमिशन सर, on होगा। merit पे जहाँ test- टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के बाद आपका बच्चा स्कूल में दाखिल हो सकेगा। और इतनी एडवांस तालीम, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स, अभी हमें इस स्कूल के हवाले से हमने सुना है कि यहाँ साइंस लैब भी है, जी यहाँ सर, जनाब बिल्कुल। स्टेम्प लैब भी है, हम आपको यहाँ visit कराएंगे सर अभी। रोबोटिक लैब भी है। बिल्कुल सर। तो जनाब आज बहुत मजा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड। बिलीव मी, मैं इतने सारे लंबे सफ़र के बाद बिल्कुल थका हुआ था, बिल्कुल दिल नहीं था, बट जब मुझे पता चला इसकी, मैंने कहीं से तारीफ सुनी NSSC जी। हासिलपुर गर्ल्स कैंपस की, तो मेरा दिल किया जी मैं तो फौरन जाऊं। और अब जब मैंने विजिट कर रहा हूं तो आई एम सो एक्साइटेड, सारी थकन दूर हो चुकी है। एज ए एजुकेशनिस्ट मेरी ख्वाहिश रहती है कि हम अपने आवाम को, हम अपने लोगों को ऐसी तालीम दे सके जो आज के दौर की ज़रूरत है, जो 21st सेंचुरी की ज़रूरत है, और ये स्कूल आपको वो मौका प्रोवाइड कर जी रहा सर, है। बिल्कुल। चले जी, आज ऐसे- आप आगे चलते हैं, बहुत सारी और लैब्स हैं, बहुत सारी जी और सर, चीज़ें आज- देखने के लिए। जी व्यूवर्स, तो अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं स्टेम्प लैब की तरफ। देखें, हमने आपको कंप्यूटर लैब दिखाई, बहुत बड़ी लैब थी, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम आपको एक और एडवांस एजुकेशन सिस्टम के एक एडवांस पार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये चीज़ मेरी फेवरेट है। आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत, आज के बच्चे की सबसे बड़ी ज़रूरत, और वो है AI लैब। कंप्यूटर लैब के बाद AI लैब, स्टेम्प लैब, रोबोटिक लैब इज़ अवेलेबल। आए आपको विजिट करवाते हैं। जी व्यूवर्स, तो मेरी सबसे फेवरेट जगह किसी स्कूल के अंदर, अगर ये जगह किसी स्कूल में हो तो दैट इज द रोबोटिक लैब, AI लैब, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एडवांस लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग। ये वो लर्निंग है जिसके लिए मैं 8 साल से जंग कर रहा हूं, और जंग यही रही है कि खुदारा अपने बच्चों को एडवांस तालीम दें। आज की एडवांस तालीम ये चीज है भैया, ये चीज जो आपके सामने अवेलेबल है। हबीबुल्लाह साहब, हमें जरा काइंडली ये बताइएगा जी कि सर। क्या चीज है। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ,
बट अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये रोबोटिक्स प्रोजेक्ट किड्स क्या चीजें हैं? जो स्ट्रीम लैब है सर हमारे लिए रोबोटिक एआई जनरेट सर। अच्छा, ठीक है? good। जो प्रोफेशनल और डिजिटल तौर पे जा रही है आज के दौर में, यहाँ है। पे बच्चे बुक्स में नीचे पढ़ के आएंगे और ऊपर आके प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक जो है। उनके माइंड में कोडिंग होगी वो ये अटैच करेंगे क्रोम टैब के साथ और वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। गुड, ये एक्सीलेंट। सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद है सर। ये हर बच्चे की अलग अलग किट जी होगी, सर, हर बच्चे हर की बच्चा अलग- अपना अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। जी सर। इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए इसकी कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास हमारे लैपटॉप्स अवेलेबल Chrome- हैं। Chrome ये tabs। देखें जी अदनान साहब, ये जरा व्यू दें इनको कि हर बच्चे की प्रोजेक्ट की जो तैयारी होगी उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग यहाँ से क्रोम बुक्स के ऊपर की जाएगी। और ये बेहतरीन 7th जनरेशन के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं इनके पास, आप ये देखें। और मेरा नहीं ख्याल कि फ्री तालीम कैसे मिल सकती है यार, जी सर। मैं बड़ा हैरान हूँ, इतनी एडवांस तालीम फ्री कैसे हो सकती है। तो ये जी मरियम नवाज मरियम साहिबा, साहब। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और हम इस प्रोजेक्ट वालों के इंतहाई मशकूर हैं और जिन्होंने ये स्कूल बनाया है, जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी स्कूल वाले, जितने भी एजुकेशनिस्ट इस फील्ड में आए हैं और एनएसएससी को जिन्होंने ऑन किया है, अमेजिंग वर्क। यकीन करें मैं अदर दूसरे प्राइवेट स्कूल्स भी कवर करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लेवल के बहुत अच्छे बिल्कुल। स्कूल हमारे पास हैं, बट फ्री ये सारा वो कुछ मिलना, environment ये एनवायरनमेंट अमेजिंग, रियली अमेजिंग, Yes। बहुत मजा आया जी स्टेम 15 क्रोम प्रोजेक्ट्स को टैब है देख इसके के। अंदर सर, 15 क्रोम टैब ठीक है। डिजिटल स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है। Stream lab मैं है, ये तो कमाल हो गया ना, आप ठीक लोगों है ने सर, कमाल ये कर दिया जी। ये मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहाँ बैठ जाऊं और बैठ के बड़े मजे बैठे मजे से प्रोजेक्ट करूं, क्योंकि ये तो हमारी ख्वाहिश रह गई है, हमारे ख्वाब रह गए हैं। Yes। हमारे टाइम में ऐसी चीजें थी नहीं, बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे हमें तो वो जो कहते हैं ना कि वो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 वो दरख्तों के नीचे टाटों पर बैठकर पढ़ने सर। वाला टाइम था। White board थे, तख्ती लेके नो जाते थे डाउट वो। हमारे वालिदैन ने तब की गवर्नमेंट जो भी थी तब के हालात के मुताबिक काम किया, जी सर, बिल्कुल। बट आज के दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है। मैं अपनी हर वीडियो में इनको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना बड़ा इनिशिएट लेना और इतना महंगा इनिशिएट लेना और तालीम फ्री कर देना और इतनी एडवांस तालीम देना, ये ख्वाब था हमारा, बिल्कुल ऐसे। ये हमारा और हमारे बच्चों का ख्वाब जी, था, बच्चों का। हमारे पेरेंट्स का ख्वाब था। अभी मैं जिन पेरेंट्स को देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद 1000-2000 भी वाली फीस अदा कर सकते हैं, बिल्कुल सर। बट यहाँ वो इतनी एडवांस तालीम फ्री लेंगे जो शायद लाखों में दी जानी हाँ चाहिए। जस जबरदस्त, अमेजिंग वर्क जी। हबीबुल्लाह साहब, अब हम किस तरफ जा अब रहे हम हैं? लाइब्रेरी हमें तो की आप तरफ जा हर रहे हैं। जगह पे हर स्टेप पे सरप्राइज दे रहे जी हैं। सर, ये तो लाइब्रेरी नेक्स्ट सरप्राइज क्या है हमारे लिए? लाइब्रेरी है सर। अच्छा, लाइब्रेरी है, और छोटी मोटी लाइब्रेरी नो होगी सर, तो 8-10 स्मार्ट किताबें। लाइब्रेरी है हमारे पास, स्मार्ट लाइब्रेरी डिजिटल सर, वो जिसके क्या ऊपर होती हमने है? क्रोम टैब भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए अच्छा। सर्चिंग के लिए। यस गुड, एक्सीलेंट। तो देख सकते हैं जी सर, आ जाए आए जी व्यूवर्स, एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, हमारे लिए। ओह एक्सीलेंट, जबरदस्त जी जी। ये तो यूं लग रहा है कि ऐसे ना मैं किसी वो कहते हैं ना जी ख्वाबगाह और किसी परस्तान वाली जगह में जहां मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें खुद ब Yes। खुद हो रही हो। तो अमेजिंग वर्क यार, बिल्कुल। मतलब ये कैसे पॉसिबल है इतना कुछ, मैं बहुत हैरान हूँ। मतलब आप लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स देख चुके हैं, सभी स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को यहाँ किसी अपनी वीडियो में कभी भी ये नहीं कहता, Yes। बट जो जितनी सर्विसेज दे रहे हैं मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ, जो जितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपको स्कूल के अंदर की इंटीरियर एक एक चीज़ आपके सामने रखूँ और फैसला आप खुद करें कि आपके बच्चे को कहाँ दाखिला लेना सर, है। बिल्कुल। तो ये एक और अमेजिंग सरप्राइज, अमेजिंग चीज़ आपके सामने, ये एक लाइब्रेरी है, एक स्कूल की लाइब्रेरी। जी बिल्कुल सर, मैंने यूनिवर्सिटीज में देखी है ऐसी लाइब्रेरी, yes। ऐसी कंफर्टेबल चेयर्स। Chairs मेरा हैं, ख्याल है कि आप अगर मैं बैठ चेयर जाएं। की बात करूं तो ये 15-20 हज़ार की तो एक चेयर है। जी तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या अमेजिंग टाइम है ये यार, हमारी क्या मतलब smart यहाँ है। बैठ के आपने किताब को स्टडी करना है, Yes, यहाँ sir, बैठ के आपने पढ़ना है। और एक और व्यूअर्स, एक और बड़े मजे की चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो एक ख्वाबगाह होती है ना, जिसे बंदा कहता है यार मेरे लिए कोई ऐसी जगह जो मेरी ख्वाहिश और विश के मुताबिक हो, जी। ये है। तो ये जगह बनाई गई है कि जनाब आपका बच्चा आराम से बैठेगा, इधर जी, टेक लगाएगा और टेक लगा के आराम से यूं बैठ के अपनी किताब पढ़ेगा। तो बड़ी अमेजिंग यार, ये तो मैं तो बिल्कुल। बड़ा हैरान हो गया हूँ Relax कि माहौल है सर। आपके बच्चों के लिए ऐसी जगह शायद घर में भी अवेलेबल ना हो। No, sir। मोस्ट ऑफ दी घरों में, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। आमीन। बट ये देखें कि यार ये इतनी कंफर्टेबल जगह, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि वो जिस तरह मैं कहता हूँ ना, अच्छे स्कूल्स में जाके मेरा दिल करता है कि मैं वहीं दाखिला लूँ और फिर स्टडी शुरू करूँ। तो ये यकीनन आपके बच्चे के लिए एक आइडियल जगह है। अगर हम बात करें, ये सर्च इंजन्स रखे गए हैं, क्रोम बुक्स रखी गई हैं, जहां आपका बच्चा इस लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स सर्च कर सकता है, अपने आर्टिकल सर्च कर सकता है, उन पे काम कर सकता है। ये किताबों के शेल्फ्स बनाए गए हैं, बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। ये बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं इस लाइब्रेरी के अंदर और ये बाकी ऑन डिमांड अभी अवेलेबल होनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा रैदर देन
सिलेबस से हट कर ये किताबें जैसे बिल्कुल ये किताबें वो किताबें जो सिलेबस से हट कर हैं। आपका बच्चा कहानियों की सूरत में, आपका बच्चा इंफॉर्मेटिक बुक्स की सूरत में, आपका बच्चा जनरल नॉलेज की सूरत में ये किताबें यहाँ से ले सकता है, स्टडी कर सकता है और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ बैठकर उसके लिए पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, रिलैक्स फील करेगा, वो ये जगह है। तो ऐसी लाइब्रेरीज या तो हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं या जो शहरों की बड़ी लाइब्रेरीज जो प्योरली गवर्नमेंट प्लान करती है वो उनमें होती हैं, लेकिन स्कूल्स में ऐसी लाइब्रेरीज आपको बहुत कम देखने में मिलती हैं। तो NSSE पहले तो आपका शुक्रिया और उसके बाद NSSC हासिलपुर कैंपस जनाब सर वहीद साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि हासिलपुर की आवाम के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें आपका बच्चा, इस शहर का बच्चा, इस हासिलपुर की आवाम का बच्चा किसी अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर मुफ्त तालीम हासिल करेगा, एडवांस तालीम हासिल करेगा और लेटेस्ट इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर लेटेस्ट नॉलेज हासिल करेगा। ठीक है। तो ये स्मार्ट LED आपने यहाँ भी लगाई है, इसमें स्टाफ रूम में इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? जो टीचर्स यहाँ पे फ्री बैठी होती है, जिनका लेक्चर फ्री होता है, तो वो अपने लेक्चर की तैयारी करने के लिए इस चीज को यूज करते हैं और प्रैक्टिस के तौर पे फिर वहाँ हम नीचे बच्चों को देखें जी, टीचर्स की प्रैक्टिस के लिए, टीचर्स की लेसन प्लानिंग की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, स्टाफ रूम के अंदर स्मार्ट LEDs का, AC का, मतलब वो सारी चीजें मद्देनजर रखी गई हैं जो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन इज ऑलवेज विद बेहतरीन इन्वायरमेंट। जितना अच्छा इन्वायरमेंट होता है उतनी अच्छी एजुकेशन होती है। तो जी ज़बरदस्त, अमेजिंग जी। व्यूवर्स, तो ये आप लॉबी देख रहे हैं या आप कॉरिडोर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 12-15 फुट का कॉरिडोर है। यहाँ आपके बच्चे, सर्दियाँ हैं तो धूप में बैठ सकते हैं और गर्मियाँ तो छाँव मिल रही है उनको और बड़ा ओपन एरिया मिल रहा है उनको, हवादार कमरे हैं, एयरी रूम्स हैं और इतना खूबसूरत ये मंजर आपको लग रहा है। जितनी खूबसूरत जगह होती है उतनी हमें वो जगह अट्रैक्ट करती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम उसमें बेहतरीन एजुकेशन हासिल करते हैं। बेसिकली हमारे बच्चों को माहौल से अट्रैक्ट किया जाना चाहिए। एक अच्छा माहौल एक अच्छी तालीम का बायस बनता है। तो भी हम आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, आज हमारे साथ। आपको बताया था कि आपको वो सरप्राइज मिलेंगे, अब हम आपको ले चलते हैं। इतने सारे सरप्राइज आज मिल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने NSSCs रिकॉर्ड किए हैं, बट यहाँ अमेजिंग वर्क हुआ है। तो साइंस लैब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर तो साइंस लैब नॉर्मली होती है, ये भी नॉर्मल सी लैब है? सर, नो सर, पक्की बात है? नो सर, दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को। व्यूवर्स रेडी हो जाए, बकौल हबीबुल्लाह साहब के एक बहुत एडवांस साइंस लैब आपको दिखाने जा रहे हैं और लेट्स सी, आओ एक्सप्लोर करते हैं। मुझसे पहले आप जाएं, एक झलक देखा है और मुझे मजा आ गया है। एक्सीलेंट वर्क, अमेजिंग वर्क, कमाल हो गया जी। ये लैब्स तो वो लैब्स हैं जो हमने शायद यूनिवर्सिटीज में जाकर देखी हैं और उस लेवल पर ये काम हुआ है और ये कमाल हो गया जी। हबीबुल्लाह साहब, आपने तो हैरान कर दिया है ना सर। लेकिन मुझे एक चीज बताएं हबीबुल्लाह साहब, हमारी ये लैब्स हमने या तो यूनिवर्सिटीज में देखी थी, अच्छे कॉलेजेस में, लेकिन ना वहाँ ये प्रैक्टिकल काम होता नहीं था। ये अब ये केमिस्ट्री लैब है और बायो लैब है आपकी जी, बिल्कुल, और सामान एक्सेसरीज सारी अवेलेबल है आपके पास। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वीडियोस और पिक्चर के लिए हो? नो सर, ये हम प्रैक्टिकल के लिए बनाएंगे। पक्की बात है सर, ये बच्चों को करवाया जाएगा प्रैक्टिकल सर। अच्छा, ऐसा ना हो कि यार ये आपने सिर्फ दिखावे के लिए रखी है। नो सर, आप हमारा सरप्राइज विजिट कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे, आप आ सकते हैं। व्यूअर्स, हासिलपुर के दोस्तों और मेरे जितने व्यूअर्स हैं, देखने वालों, मेरा आपसे वादा रहा, इस स्कूल को और वो जितने भी स्कूल हैं जो भी स्टार्ट नहीं हुए, जिन्होंने अभी स्टार्ट होना है बट उनकी लैब्स तैयार हैं, चीज़ें तैयार हैं, हम उनको सरप्राइज विजिट देंगे, बगैर बताए आएंगे और हम अचानक इसको विजिट करेंगे। हम बच्चों के इंटरव्यूज करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैं सारे बच्चों को जाके क्लासेस में मिलता हूँ। हम बच्चों के इंटरव्यूज करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ये लैब्स में उनको काम करवाया जाता है। ये मेरा ख्याल है कि एक लैब के अंदर ना कोई 15-20 लाख से ज़्यादा का सामान पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पर काम किया गया है। बहुत हाई लेवल की लैब्स तैयार की गई हैं। वो तमाम एक्सेसरीज, वो तमाम मटेरियल जो एक लैब के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, जो उस सब्जेक्ट को थॉरली कवर करता है, ये वो तमाम मटेरियल अवेलेबल है। आप अगर इसकी बात करें प्रैक्टिकल सामान रखने की, अदनान सर जरा ये दिखाइएगा, ये नीचे उन्होंने केबल्स बनाए हुए हैं कि आप बच्चों का प्रैक्टिकल का जो सामान है, जो चीज़ें हैं, साथ के साथ बच्चों को अभी ये लैब्स का सामान पड़ा है जो और अभी यहाँ रखा जाएगा। तो आप ये सारे का सारा सिस्टम देखें, ये वो एडवांस लैब्स हैं जो यकीनन बेहतरीन साइंसिस्ट प्रोड्यूस करेंगी, बेहतरीन कामयाब टीचर प्रोड्यूस करेंगी, बेहतरीन कामयाब
इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे। और हमारे पास लैब के असिस्टेंट अलग से हैं सर। गुड, एक्सीलेंट। Yes, sir. जो काम तो करवाने ये के लिए- असिस्टेंट्स वगैरह तो रखे जाते हैं यूनिवर्सिटीज में कि भी ये लैब असिस्टेंट है, तो ये आपने स्कूल में भी इसको, जी स्कूल में भी रखे हैं तो ये तो कमाल नहीं हो जाएगा यार। बिल्कुल सर, बहुत तो मैं तो फिर ये इस गवर्नमेंट के इस इनिशिएट के बाद तो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों बाद हमारी तालीम तो बहुत एडवांस हो बहुत जाएगी एडवांस हो जाएगी। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे और यकीनन आने वाले 10, 12, 15 सालों के अंदर हम इस एडवांस दौर के अंदर एडवांस दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल सर, जी, इंशाल्लाह। जबरदस्त अमेजिंग वर्क। माइक्रोस्कोप्स भी अवेलेबल है सारी की जी सारी, सर, yes। और ये स्मार्ट बोर्ड लैब्स के अंदर भी अवेलेबल बिल्कुल है सर। कि मतलब आपने जो काम करना है, जो प्रैक्टिकल वर्क है और विजुअलाइजेशन करनी है वो यहाँ कर सकते हैं जी बच्चे। सर। तो व्यूवर्स, अब तारीफ के लिए लफ्ज़ बहुत कम रह गए हैं। आपको पता है कि मैं सुबह से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है और यहाँ मैं ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक आइडियल स्कूल है। आइडियल स्कूल, वो स्कूल जहाँ आपका बच्चा एक आइडियल एजुकेशन हासिल करेगा। तो हम अभी हबीब साहब बता रहे हैं और बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। लेट्स एक्सप्लोर न्यू। चलेंगे जी व्यूवर्स, तो अब हम जा रहे हैं एक और लैब के अंदर एक और सरप्राइज़ के साथ, और हबीब साहब ने हमें बताया कि एक और सरप्राइज भी आपके लिए। हबीब साहब, ये क्या है? ये फिजिक्स लैब है सर। फिजिक्स लैब, मतलब केमिस्ट्री की अलग, बायो केमिस्ट्री अलग लैब है। जी सर, और कंप्यूटर लैब आपके पास अलग है, Yes, स्टैम्प लैब आपके पास Yes, अलग है, आपके पास आर्ट लैब अलग है, बिल्कुल, yes। और उसके बाद एक फिजिक्स लैब भी Physics lab। अवेलेबल है। हाँ जी, बहुत एडवांस सिस्टम मुझे नजर आ रहा है इसका। और अदनान साहब, ये जरा थोड़ा सा व्यू लें कि फिजिक्स लैब के अंदर वो तमाम मटेरियल, तमाम एक्सेसरीज, तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और एडवांस रिसोर्सेज मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कुछ मटेरियल आपको निकाल के दिखा सकूं तो आप ये देखेंगे कि वो तमाम एडवांस मटेरियल अवेलेबल है जिस पे आपका बच्चा इस एडवांस तालीम को हासिल कर सकेगा। ये वो तमाम रिसोर्स हैं। शायद मैं ज़्यादा साइंस का स्टूडेंट तो रहा नहीं हूँ और फिज़िक्स को इतना ज़्यादा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा, Yes, बट yes। मेरे देखने वाले व्यूवर्स जो फिज़िक्स के, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो यकीनन इन मटेरियल्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वो मटेरियल अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ें हमने जस्ट बहुत अच्छे लेवल के कॉलेजेस में देखी हैं या हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखी हैं, और आप देख रहे हैं कि ये वो तमाम मटेरियल, ये पूरे के पूरे इनके केबल्स भरे पड़े हैं ऐसे सामान से। बस हबीब साहब, हमारी अपना एक ख्वाहिश है जी सर। कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल करते हुए यहाँ देखें, जी सर, आप क्योंकि surprise आ द मोस्ट जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चा इनसे फ़ायदा उठाए। बिल्कुल सर। सामान का होना, रिसोर्सेज का होना। देखिए, हमारे स्कूल्स में पहले भी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, Yes, sir, yes, sir। बट अफसोस इस बात का होता है कि प्रैक्टिकल काम नहीं होता। बिल्कुल सर। जस्ट एक क्लासरूम की हद तक थ्योरी पढ़ाई जाती है, जी। किताब पढ़ाई जाती है, उसका रट्टा लगवाया जाता है और प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। जी, जी। अगर ये करोड़ों रुपए आपने लगाए हैं और आपने ये मेंटेन किए हैं, सारी लैब्स अवेलेबल जी, हैं, सर। तो इसका हमारी ख्वाहिश ये है, और यकीनन मेरे व्यूवर्स की भी ये ख्वाहिश होगी जी। कि हम इन रूम्स के अंदर अपने बच्चों को प्रैक्टिकल काम करता बिल्कुल हुआ सर, ऐसे ही होगा। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों रुपए लगवाए गए हैं, ये बच्चों के लिए ही लगवाए गए हैं सर। ठीक है, और ये हम जबरदस्त। प्रैक्टिकल करवाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को। चलें जी, हाँ जी, ये हमारी ख्वाहिश भी है और हम इंशाल्लाह, हमने इनको चैलेंज भी दिया है इस बात का कि हम किसी भी दिन जब यहाँ एडमिशन्स हो चुके होंगे, यहाँ बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, तो हम किसी भी दिन सरप्राइज विजिट देंगे और व्यूवर्स आपको हम दिखाएंगे कि जो हबीब साहब ने, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वहीद साहब हैं, उन्होंने जो हमसे बातें की हैं, जो वादे किए हैं और जो वो चीज़ें यहाँ अवेलेबल कर चुके हैं, क्या इनका प्रॉपर इस्तेमाल होता है या नहीं होता। क्या हमारा वो बच्चा जो एक एडवांस ख्वाब लेकर इस एडवांस तालीम को हासिल करने के लिए इस स्कूल को ज्वाइन करेगा और फ्री तालीम हासिल बिल्कुल करेगा, सर। तो क्या वो तालीम पहले की तरह सिर्फ रट्टा सिस्टम तक महदूद रह जाएगी या वो प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल लर्निंग हासिल करता हुआ एक कामयाब इंसान बनेगा। जी हबीब साहब, आपकी लैब्स, आपका स्कूल, आपकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट, बहुत एडवांस है। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ है आपके अब स्कूल हम में? आपको लेके चलते हैं मेडिकल रूम। मेडिकल रूम? जी सर। स्कूल के अंदर? यस सर, वो अगर क्यों? बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है या इमरजेंसी हो जाती है हाँ, तो तो वो तो आप पेरेंट्स को फोन करें आके ले जाएं, तो उसका क्या हल निकाला है पेरेंट्स को आपने? कॉल करने का टाइम नहीं, हमने मेडिकल रूम बनाया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे- प्रॉपर एक रूम है जी सर। जिसमें बच्चों को फर्स्ट एड बॉक्स के थ्रू जी। आपको फर्स्ट एड दी जी जाएगी। सर, और वहाँ पे हम एक तो- पैरामेडिकल स्टाफ भी रखेंगे। अच्छा है जी, ये जो परमानेंट हमारे पास मौजूद होगा। स्कूल मॉर्निंग जब स्कूल ओपन होगा उससे लेके छुट्टी टाइम तक अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास होगा, और उसके लिए हमने बेड का परचेज ये जी अदनान साहब, अगर आप जूम करेंगे, हबीब साहब जरा साइड दीजिएगा, ये मेडिकल रूम है और इस मेडिकल रूम के अंदर हबीब साहब हमें बता रहे हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ परमानेंटली अपॉइंट किया जाएगा। अल्लाह ना करे किसी भी बच्चे की तरबियत ख़राब होती है क्लास में, स्कूल के अंदर, कहीं भी, तो उस बच्चे को फर्स्ट एड यहाँ प्रोवाइड की जाएगी।
परमानेंट पैरामेडिकल जी का सर, permanent मेंबर होगा सर। स्टाफ यहाँ अवेलेबल होगा। Yes, sir। बच्चे यहाँ आएंगे, अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है वो यहाँ रेस्ट कर सकता है। फैंस अवेलेबल है, एसी लगा हुआ है और ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप देख रहे हैं कि ये उनका सामान रखने के लिए बेहतरीन जगह बनाई गई है, वेटिंग में यहाँ बैठने के लिए बेहतरीन जगह बनाई गई है और ये एक बेड रखा गया है, पेशेंट बेड रखा गया है कि हमारा बच्चा यहाँ रेस्ट कर सकता है। तो ये अमेजिंग चीज़ें आज से पहले मैंने जिन स्कूलों में देखी हैं वो स्कूल थे हबीब साहब जो 20,000 लेते हैं, Yes। जो 30,000 लेते हैं। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मैं खुद एक बहुत बड़े एक लेवल के स्कूल में पढ़ाता रहा जी हूँ। सर। वहाँ जो एक बच्चे की फीस होती थी वो 15,000 चार्ज की जाती थी पर ठीक मंथ, है। एक प्ले नर्सरी प्रेप के बच्चे की। Yes। और जब वो फीस और वो आती थी और वो सहूलियात देखते थे और आज जब मैं ये सहूलियात देख रहा हूँ, ये फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ तो आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारी इस गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है, यकीन करें ये लाखों माओं की करोड़ों बच्चों की दुआएं आपके साथ होंगी। इस फ्री तालीम के बाद जब बच्चा अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा, जब वो एक अच्छी लाइफ गुजारेगा, जब वो एक स्टेटस वाली लाइफ गुजारेगा एक अच्छी, तो वो यकीनन सारी ज़िंदगी इनको दुआएं देगा। जी सर, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कदम है जी गवर्नमेंट का, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं पॉलिटिकली कभी स्टेटमेंट नहीं देता, बट जो चीज़ जिसने अच्छी की है उसका नाम लिया बिल्कुल जाना सर, उसका नाम चाहिए। तो लेना भी ये चाहिए। बहुत बड़ा कदम है। अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाने ये वाले high हैं। section। ये अदनान साहब एक जरा व्यू लें, इसको ऐसे view ये एक व्यू ले लें। ये इनकी हाई क्लासेस हैं, सेम उसी पैटर्न पे स्मार्ट बोर्ड हर क्लास के अंदर अवेलेबल है, डिजिटल बोर्ड हर क्लास के अंदर अवेलेबल है, वॉशरूम इंतहाई एडवांस डिज़ाइन किए गए हैं और उसके बाद प्ले एरिया एक मैंने आपको पहले दिखाया, एक ग्रासी ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और वो बता रहे थे कि अभी कुछ झूलों पर ये देखें पेंट शेंट हो रहा है और नए झूले भी आए हुए हैं और ये बहुत बड़ा कदम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी तालीम एजुकेशन जो है ना वो दो तरह से होनी चाहिए। एक आपकी तालीम होती है जो आपके जहन को डेवलप करती जी है सर। और एक तालीम होती है जो आपकी बॉडी को डेवलप करती है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। तो ये फिजिकल एजुकेशन के लिए ये प्ले एरिया, प्ले ग्राउंड बहुत जबरदस्त ग्रासी एरिया बना हुआ है। यहाँ बच्चे प्रॉपर अपना जो ब्रेक टाइम जी है सर। या स्पोर्ट्स का जो टाइम है हाँ, उसको प्रॉपर यहाँ एंजॉय करेंगे। हबीब साहब मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये बॉक्सेस से आपने बनाए हुए हैं, ये किस चीज के बॉक्सेस है? ये मुझे सर वाटर ये मुझे पानी- 10-12 जगहों के ऊपर ना ये बॉक्सेस नजर आए हैं। वाटर कूलर रखने के लिए, बच्चों के अच्छा। पानी के लिए सर। तो यहाँ बहुत सारी डिफरेंट जगहों के जी ऊपर सर, आप different जगहों तो पे। व्यूवर्स एक और मजे की चीज, ये इस तरह के ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें वाटर कूलर आएंगे, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी आ रहे हैं और ये बच्चे इस स्कूल के अंदर मेरे ख्याल 10 से 12 पॉइंट तो मैंने देख लिए हैं। जी सर। तो इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज में एक फैसिलिटी और भी ऐड होती है और वो है पीने का साफ सुथरा और ठंडा पानी। तो ये जगह जगह पर ये पॉइंट बनाए गए हैं ताकि बच्चों को किसी एक जगह पर जमा होकर तंग होकर पानी ना मिले, बल्कि वो अपनी नज़दीक नियर बाय जो वाटर पॉइंट मिलेगा वहाँ से पानी पी सकते हैं। Yes। बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आपने आज NSSC हासिलपुर गर्ल्स कैंपस का विज़िट किया और मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि मैं ऐसे लग रहा था ऐसे ख्वाब वाली जगह पर हूँ। एक आइडियल जगह होती है ना किसी इंसान की, और ये बच्चों की, पेरेंट्स की, ये वो जगह है, ये वो मकाम है। बट इस सारे सिस्टम को बनाने का, इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर आने वाले, इस प्रोजेक्ट को आप लोगों तक पहुंचाने वाले और इतना बेहतरीन निज़ाम एडवांस तालीम लॉन्च करने वाले, जो ओवरऑल अगर मैं एक नाम लूँ जो इस सिस्टम को लेकर आए हैं, जनाब वहीद साहब आज हमारे साथ हैं। मैंने इनसे जब वेलकम इन्होंने किया तो इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर ये विज़िट मैं अकेला करना चाहता हूँ आपके बगैर। उसकी एक रीज़न ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जब डायरेक्टर, ऑनर, प्रिंसिपल साथ होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ कर दी जाती हैं। तो हम इनके बगैर विज़िट करना चाहते थे, हमने इनके बगैर विज़िट किया, थॉरली आपको एक एक चीज़ हमने दिखाई और अब हम इनसे कुछ बातें करेंगे। इनका बहुत सारा टाइम जो हमने पहले ले चुके हैं, अभी इनसे टाइम लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फाइनल। सर सबसे पहले तो मैं आपको ढेरों मुबारकबाद दूंगा, आपको, अहले हासिलपुर को, इस हासिलपुर की आवाम को, लोगों को, बच्चों को, इन सबको बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा इनिशिएट, एक एडवांस तालीम का जो ये सिस्टम आपने लॉन्च किया है, इसके लिए ढेरों मुबारकबाद। सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। सर हम अब तो आपके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, बड़े अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, बट हमारे व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन अगर करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर में हमारी जो मिल्लत कॉलेज के रेफरेंस से हमारी जो खिदमात हैं वो 2008 से हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरीन, हमने 2008 से लेकर अब तक हमने बेहतरीन काम किया है। हम बड़ी एक छोटी सी फ़ीस के साथ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने मुतवसत जो फैमिलीज़ को हमने पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हासिलपुर के अंदर एक नाम है। हमने हासिल बहावलपुर बोर्ड के अंदर
हमने 4 टाइटल्स लिए हैं FSC में, Excellent, ICS में, excellent. ICOM में, इवन के 10th क्लास के अंदर हम पोजीशन होल्डर्स भी हैं। तो हमने अच्छा काम किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में अल्लाह ने जो ये सर्विस दे दी है कि नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस भी हमारे तवज्जो से हासिलपुर की आवाम की खिदमत का जरिया बना है। तो इंशाल्लाह सर हम पूरी कोशिश करेंगे जिस हिम्मत जस्तजू के साथ हमने जो पहले काम किया इंशाल्लाह नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस जो मैडम मरियम नवाज साहबा का जो विजन भी है, जो उनका ख्वाब भी है, इसको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हासिलपुर के लोगों की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। हासिलपुर में हम इंशाल्लाह एजुकेशन को प्रमोट करेंगे सर। ज़बरदस्त भाई साहब, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपकी सर्विसेज मिलत कॉलेज मिलत स्कूल के हवाले से बहुत सारी शानदार खिदमत हैं आपकी हासिलपुर के लिए। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी बात, मैं तो इस सिस्टम को डीपली जानता हूँ, बट हमारे व्यूवर्स के लिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो NSSC गर्ल्स कैंपस आपको यहाँ मिला है हासिलपुर में, इससे आप आवाम को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे? सर ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है कि जो नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है ना, ये पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आया है। अच्छा, ये आप यूँ समझ लें कि ये ब्रांड लीडर बन गया है तमाम के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लाइक दिस कि यहाँ हमारे मिलत नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस को सारा दिन एजुकेशन कम्युनिटी विजिट करने के लिए आती है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इदारों के मालकान भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उनके मालकान भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। कॉलेजेस के मालकान भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। इवन के जो एकेडमीज हैं उनके मालकान भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। जब वो यहाँ देखते हैं उनका एक विजन डेवलप होता है। जब वो इंटरेक्टिव बोर्ड देखते हैं, जब वो रोबोटिक लैब्स देखते हैं, जब जो डिजिटल चीज़ें देखते हैं, तो वो फिर अपने अदारों के अंदर भी एक अच्छा प्रोग्रेस करने का यहाँ से ख्वाब की इमेज लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड लीडर है नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस। पूरे पाकिस्तान की एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए लोग यहाँ आके देखते हैं, लोग अपनी सोच बना के जाते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं और ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारे हासिलपुर में। बहुत सारे दोस्तों ने इंटरेक्टिव बोर्ड लगा भी लिए, बहुत सारे लोगों ने लगाने का ये प्लान भी कर लिया। ये नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ हासिलपुर में ये अकेला नहीं, अब इसको देख के इस मॉडल पे बहुत सारे अदारे बन रहे हैं। ये हासिलपुर की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी, पंजाब की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। ये नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है ये पंजाब को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह पूरी दुनिया के उस एजुकेशन सिस्टम के बराबर ले जाके खड़ा कर देगा कि जो हमारा बरसों से पहले ख्वाब था। अब हम इंशाल्लाह दुनिया में किसी भी मुल्क से, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी वो कंट्री हो, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह उससे पीछे नहीं है। अब हर स्कूल इंशाल्लाह नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस को कॉपी करेगा और इस मॉडल को लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ये मैं कहता हूँ ये ब्रांड लीडर है तमाम के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अच्छा वही साहब, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने बात की है, बट ना एक चीज़ ज़रा मुझे खटक रही है। अभी जब मैं विजिट कर रहा था तो कुछ पेरेंट्स से मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशन हुई, तो एक वालदा मुझे मिली और बड़ी प्यारी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत दूर से यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए आई हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है, बल्कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई बकायदा, मेरी ख्वाहिश है कि ये नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस एक शहर में 1 या 2 की बजाय बहुत सारे बनाए जाएँ ताकि हमें डोर स्टेप के ऊपर ये सहूलत मिल सके। वो कह रही कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, एडवांस तालीम हासिल करे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम मुझे आएगा और बहुत सारे वालिदैन को आएगा कि वो बहुत दूर दूर से यहाँ बच्चे लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग है गवर्नमेंट की कि जिसमें ये इदारे 1 से 2 से 2 से 10 की तरफ जाएं, 10 से 20 की तरफ जाएं और मैक्सिमम लोग इससे जो है फायदा हासिल कर सकें? जी सर, ये इसी तरह हो रहा है कि अभी हमारे हासिलपुर में ये गर्ल्स कैंपस बना है, अभी बॉयज़ कैंपस बन रहा है जो इंशाल्लाह अगस्त या सितंबर में उन्होंने दाखिले स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये बनेगा। अभी उन्होंने हमें इस अदारे में एडमिशन की इजाज़त दी है 2000, जो आने वाला जो स्कूल होगा वो भी 2000 करेगा। तो इट मीन ये 2027 तक के 4000 स्टूडेंट जो होंगे वो नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ रहे होंगे। अभी मरियम नवाज साहबा का ये विजन है कि वो मज़ीद भी एमिनेंस के अंदर वो लेके आ रहे हैं। कुछ जो पंजाब फाउंडेशन के अदारे हैं वो लेके आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों को लेके आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 27-28 तक हम देखेंगे कि इंशाल्लाह 8 से 10 अदारे नवाशी स्कूल ऑफ एमिनेंस या इसकी रिजेम्बलेंस पे ये अदारे बनेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो हर तहसील पंजाब जो है वो इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा, इंशाल्लाह प्रमोट होगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके इदारे के अंदर जो एक चीज़ मुझे नज़र आई है जिसकी मैं हमेशा से ख्वाहिश करता था कि काश हमारे इदारे ऐसे बने। मैं जब फॉरेन कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को स्टडीज़ करता था, उनकी वीडियोस देखता था, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि काश इतनी एडवांसमेंट हमारे इदारों में आए, काश हमारे बच्चे भी स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, एडवांस लैब, स्टेम्स लैब्स का इस्तेमाल कर सकें। तो वो ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, इस पूरे लैब्स को रन करने के लिए, इनको प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चों को सिखाने के लिए हमें प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होगी। तो क्या आपकी सिलेक्शन में ऐसे लोग हैं?
सर इंशाल्लाह जी मेरा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। मैंने कॉलेज साइड पे भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, स्कूल साइड पे भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हम जो सीवी कलेक्ट कर रहे हैं आपको अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर 500 के करीब हमारे पास सीवी कलेक्ट हो चुके हैं। वो हासिलपुर के तमाम अदारों से, इवन से चिश्तियाँ से, डारावाला से, खैरपुर से, बहावलपुर से, बिहाड़ी से भी हमारे पास सीवी आए हुए हैं। अभी इंशाल्लाह हम इनका टेस्ट करेंगे, तमाम के तमाम सब्जेक्ट वाइज इनका टेस्ट होगा, उसके बाद इनकी डेमोस्ट्रेशन होगी और उसके बाद इनके इंटरव्यू होंगे। तो इंशाल्लाह 500 में से हमने 40 लोगों को हमने निकालना है। तो मैं इंशाल्लाह हासिलपुर के आवाज़ से भी मैं वादा करता हूँ, मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि आपके स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह हासिलपुर के अंदर बेहतरीन स्टाफ आ रहा है, एक्सपीरियंस स्टाफ आ रहा है, इस तरह का स्टाफ आ रहा है कि इंशाल्लाह जो यकीनन आपके बच्चों को ऊपर ले जाएगा जी। इंशाल्लाह यकीनन, क्योंकि एक अच्छा कामयाब उस्ताद और एक बेहतरीन प्रोफेशनल उस्ताद ही एक अच्छे ट्रेंड स्टूडेंट्स को बना सकते हैं। अच्छा सर, ये एक बात बताइएगा कि माशाल्लाह अगर मैं वो देखूं आपकी पिछले 20 साल को आपकी जो एजुकेशन की फील्ड में खिदमत हैं बड़ी सक्सेसफुल रही हैं माशाल्लाह से। एक छोटे से इदारे से बड़ी कम फीस के साथ आप एक बहुत बड़े सेटअप की तरफ गए हैं। तो इस मुसलसल कामयाबी का राज क्या है? इस राज पूछने की वजह यह है कि हमारे बहुत सारे इदारे, बहुत सारे दोस्त हैं स्कूलिंग के अंदर जो मुसलसल मसाइल का शिकार रहते हैं। तो आपके पास कामयाबी का वो कौन सा राज है जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? सर मैं एक गांव का रहने वाला, छोटा सा हमारा गांव है, मैं अभी गांव में रहता हूं, तो गांव से आता हूं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स जिनके अदारे हैं, तो मेरा एक ही फार्मूला है कि शायद मैं इतना इंटेलिजेंट ना हूं, बट मैंने पिछले 20 साल की जो हिस्ट्री है, मैं तमाम स्टाफ से पहले अपने स्कूल में आया हूं और तमाम स्टाफ के बाद मैं स्कूल से गया हूं। मैंने अपने अदारे को टाइम दिया है, ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पेशेंस है। इसके लिए मैंने भरपूर तरीके से मैंने मेहनत की है और बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में मैंने मेहनत की है। इसके ऊपर हार्ड वर्किंग भी है, बट मैं कहता हूं कि मेरा ये फार्मूला शायद यही मुझे कामयाबी की तरफ ले गया कि सारे स्टाफ से सबसे पहले अदारे में आने वाला मैं होता हूं और सबसे बाद में जाने वाला मैं होता हूं। तो तमाम दोस्त अगर इसी पैटर्न पे अमल करें तो इंशाल्लाह हम सब अदारों को अच्छे से अच्छा कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे सर मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत थी कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। अच्छा, चाहे कॉलेज था, चाहे स्कूल था, तो मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। मैं कहता हूँ कि मुझे ऊपर ले जाने में मेरी टीम का भी बहुत हाथ है। तो मैं अपनी टीम, स्कूल की टीम का, कॉलेज की टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तमाम लोगों के तवज्जो से, इनकी भी भरपूर पीछे मेहनत से, इन तमाम लोगों की मेहनत के बलबूते पे मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैं अपने स्कूल और कॉलेज की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, मेहनत कामयाबी का राज है। वहीद साहब ने जो छोटा सा कामयाबी का फार्मूला बताया है उसको मैंने बड़ा क्लियरली पिक किया है कि आप पैशन के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, मुखलिस होकर अपने काम के साथ मोहब्बत करें, काम करें, मेहनत करें और उसको टाइम दें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। भाई साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूथ को, यंग जनरेशन को, हमारे आने वाले तालिब इल्म को, नए स्टूडेंट्स को इतने एडवांस दौर के अंदर एडवांसमेंट के साथ जो इस स्कूल के अंदर भी आएंगे और बहुत सारे दूसरे नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हासिलपुर के अंदर हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं। अब ये जस्ट हमारी इनरोलमेंट हो रही है, तमाम स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं। आप हमारे पास आकर अपने फॉर्म जमा करवाएं। ये एक एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर ये एडमिशन होगी और 20 मई के इर्द गिर्द आपका एंट्री टेस्ट होगा। जो बच्चे एंट्री टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह वो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का हिस्सा बनेंगे। जब नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का आप हिस्सा बनेंगे तो आपकी टोटल फ़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़िम्मे होगी। कोई फ़ीस किसी तरह की आपने नहीं देनी। इवन कि आपकी बुक्स भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़िम्मे होंगी। आप यूनिफॉर्म अपना परचेज़ करेंगे। तो मैं तमाम हासिलपुर के अवाम को मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप आएँ, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का आप हिस्सा बने, इसको ज्वाइन करें। ये एक बेहतरीन सिस्टम लेके हासिलपुर में आया है। ज़बरदस्त जी। व्यूवर, मैं वहीद साहब के बिहाफ पे गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, अपने इस चैनल के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। आप लोग मुझे पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के हर बड़े स्कूल के साथ ट्रेनिंग सेक्शंस में हूँ। टीचर्स की ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सेक्शंस करवाता हूँ। इन तमाम एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से किसी भी तरह की परेशानी रखते हैं, वो तमाम वालिदैन जो एडमिशन के हवाले से किसी भी तरह की परेशानी रखते हैं, वो ज़रूर हासिलपुर के वो तमाम लोग इस कैंपस का, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस का विजिट ज़रूर करें। ये मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। यकीन करें, वो तालीम जो आपने आज तक शायद टीवी ड्रामों, फिल्मों में या फॉरेन कंट्रीज़ के
स्ट्रक्चर्स में या उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में देखी होगी, वो तालीम आपको आपके घर के अंदर मिलेगी। आप इस कैंपस का ज़रूर विज़िट करें। सर, हम लास्ट में आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपका, आपके कैंपस का, आपके कैंपस के लोगों का। हमें हबीब साहब ने विज़िट करवाया, उनका, आपका तमाम स्टाफ हमें जो मिला है इंतहाई प्रोफेशनल है। माशाल्लाह आपकी सिलेक्शन काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। व्यूवर्स, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस हासिलपुर आपको कैसा लगा है। और इसके बाद ये भी ज़रूर बताएं कि आप अब कौन सा नेक्स्ट कैंपस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्कूल विजिट करना चाहते हैं, जो हम आपको डिटेल और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में इजाज़त चाहेंगे आपसे भी और सर वहीद से भी। सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मुकम्मल हुआ। एक नया सफ़र था जो आज हमने बाखैर वाक़ियत पूरा कर लिया। रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं और इंशाल्लाह NSSC हासिलपुर गर्ल्स कैंपस का ये जो आज रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, जो हमने रिव्यू लिया है, ये मुकम्मल ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा दिया जाएगा और फ़ैसला आपके हाथ में है, फ़ैसला हासिलपुर की आवाम के हाथ में है कि वो इस इदारे को NSSE गर्ल्स कैंपस हासिलपुर को क्या मार्क्स देते हैं, क्या नंबर्स देते हैं। हमारी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। अमेजिंग बिल्डिंग, अमेजिंग लोग, प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल स्टाफ, नॉन एकेडमिक स्टाफ, इवन टू मच प्रोफेशनल। और इसके अलावा अगर मैं ज़रूरियात की, नेसेसरीज़ की, एक्सेसरीज़ की, मौजूदा रिसोर्सेज की बात करूं तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बहुत सारे इदारे आपने पहले भी देखे हैं वीडियोस में और आगे भी देखेंगे। आगे का तो हमें आइडिया नहीं है, बट करंट ये बता सकता हूँ कि आज से पहले जो इदारे हमने करवाए हैं, सभी इदारे बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी आपको एक एक इदारा बड़ा डिटेल दिखाया है, सभी में एक्सीलेंट वर्क हो रहा है। बट हर इदारे में कुछ ना कुछ कम, कुछ ना कुछ बेहतरी के पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ भी हैं, बट अमेजिंग एक्सीलेंट वर्क। सर वहीद साहब कमाल एक्टिव पर्सन है और उनके पास जो टीम है वो बहुत कमाल है, बहुत एक्टिव है। तो हासिलपुर की आवाम, हासिलपुर के लोगों, मेरे दोस्तों, एक बहुत गोल्डन, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप लोग इस इदारे का विज़िट करें और अपने बच्चों के शानदार, ब्राइट और एडवांस फ्यूचर के लिए NSSC हासिलपुर गर्ल्स कैंपस को ज्वाइन करें।